लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट spiritmeaning.org को विजिट करें। योग के अनुसार ब्रह्मांड की सभी शक्तियां मनुष्य के हृदय की गहराई में छिपी हुई हैं। यह उत्तरी भारत के प्रसिद्ध संत गोस्वामी तुलसीदास थे, जिन्होंने जग प्रकाशित किया कि केवल राम नाम ही समस्त अस्तित्व का सार है, समस्त ऊर्जा का स्रोत है। यह राम नाम की ऊर्जा है जो आत्मा के भीतर छिपी हुई है। राम नाम के भीतर निहित बीजाक्षर अगर जागृत हो जाए तो जप के माध्यम से साधक को अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है। अब रा आ म अक्षर मानव शरीर के भीतर 3 विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों को दर्शाता है, जिनके माध्यम से यह शक्ति प्रकट हो सकती है। हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, जिनमें से 7वां और अंतिम चक्र दिव्य है। यह 7 चक्र हैं मूलाधार रीढ़ के नींव पर स्थित, स्वादिष्ठान नाभि के पास, मणिपुर उदर के मध्य में, अनाहत हृदय केंद्र पर, विशुद्धि कंठ पर स्थित, आज्ञा भ्रुकुटियों के मध्य में और सहस्त्र कपाल क्षेत्र के ठीक ऊपर स्थित। यदि इन 7 चक्रों में से 6 पर राम मंत्र को केंद्रित किया जाए तो यह 6 ऊर्जा केंद्र जागृत होंगे और इस विश्वव्यापी ऊर्जा के दिव्य लोक हमारे अनुभव में आ जाएंगे। परंतु इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए किसी परम सद्गुरु का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है, जो इस ऊर्जा को अपनी गुरु शक्ति के द्वारा दिशा दे सके। हम अज्ञान की अवस्था में अपने आप से इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में सर्वदा असमर्थ हैं। यदि गुरु के बिना ही हम इसकी चेष्टा करेंगे तो परिणाम भयंकर हो सकता है, जिसके चलते हमारा मानसिक एवं शारीरिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। इस ऊर्जा का लाभ राम नाम का जप करने वाला साधक ले सकता है और जीवन के रहस्यों को सुलझा सकता है। प्रिय दर्शकों, स्पिरिट मीनिंग हिंदी चैनल आपके सहयोग का अभिलाषी है। अपनी क्षमता के अनुरूप हम ब्रज के जीव जंतुओं के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। हम गिरिराज जी की तलेठी में निवास करते हैं, उनकी सेवा के रूप में वृक्ष आरोपण करते रहे हैं। समय समय पर हम वृद्ध माताओं के लिए राशन पानी की भी व्यवस्था करते हैं। इन कार्यों के चलते हम अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये प्रार्थना करेंगे कि अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित सहयोग करें। भगवद गीता ऐसी निस्वार्थ सेवा को सात्विक मानती है। आप अपना योगदान गूगल पे, फोन पे या पेटीएम द्वारा कर सकते हैं। आपके प्रश्न कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आइए समझे कि रा आ म यह 3 बीजाक्षर 6 चक्रों से कैसे जुड़े हैं, जिन्हें सक्रिय करके जीवन की महान बुद्धि को कैसे सुलझाया जाए। रा मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्रों से जुड़ा अग्नि शक्ति का स्रोत है। रा वह ध्वनि है जो इन 2 चक्रों को जागृत करता है, इसलिए रा को अग्निदेव के बीजाक्षर के रूप में भी जाना जाता है। आ सूर्य ऊर्जा का स्रोत है जो मणिपुर और अनाहत चक्रों से जुड़ा है। आ वह ध्वनि है जो इन 2 चक्रों को जागृत करता है, इसलिए आ सूर्य देव का बीजाक्षर माना गया है। म चंद्र ऊर्जा को दर्शाता है जो विशुद्धि और आज्ञा चक्रों से जुड़ा है। म वह ध्वनि है जो इन 2 चक्रों को जागृत करता है, इसलिए म को चंद्रदेव का बीजाक्षर माना जाता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, जिन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। इड़ा नाड़ी वह है जो बाईं नासिका से जुड़ा है, वह है ठंडी धारा। पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका से जुड़ा है, जो उष्ण धारा है। सुषुम्ना नाड़ी अदृश्य है, जो इन 2 धाराओं के बीचों बीच की सूक्ष्म धारा है। इड़ा म बीजाक्षर द्वारा नियंत्रित चंद्र ऊर्जा का एक पहलू है। पिंगला आ बीजाक्षर द्वारा नियंत्रित सौर ऊर्जा का एक पहलू है और सुषुम्ना बीजाक्षर रा द्वारा नियंत्रित अग्नि ऊर्जा का एक पहलू है। अब हम राम 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 नाम का जप करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे पूरे मनोतंत्र पर पड़ता है। यह एक प्रामाणिक तथ्य है कि प्रत्येक ध्वनि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। योग विज्ञान के अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि जब हम
इन विशेष ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो चक्र में शक्ति प्रवाहित होने लगता है। पाप हमारे अंतःकरण का दोष है जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सम्मिलित है। हमारे भीतर विकार आदि अनादि काल से विद्यमान है। जिस प्रकार जिद्दी दाग कड़े डिटर्जेंट से दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय आदि जैसे छिपे विकार राम नाम के जप से दूर हो जाते हैं। शक्तिशाली मंत्रों के जाप से हम सुप्त शक्ति को जागृत कर सकते हैं। व्यक्ति में वेद पुराणों के गुप्त ज्ञान समझने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, जैसे कि ऋषि वाल्मीकि के संदर्भ में हुआ था। दिव्यता हृदय के भीतर गुप्त ज्ञान के रूप में अप्रकाशित है। जब हम भगवान राम का नाम जपते हैं तो वह प्रकट हो जाता है। राम नाम की शक्ति अपार है और इस शक्ति को उजागर करना ही मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।